अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज आपसे मैं मुखातिब हूँ। ये एक रूटीन से हटकर वीडियो है। ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ की या ज़रदारी की या पाकिस्तान की किसी करंट डायरेक्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कोई इस तरह की वीडियो नहीं है। शायद आप लोगों के लिए ये इतनी ज़्यादा मकबूल और माकूल वीडियो ना हो, लेकिन मेरी आपसे ये इल्तिजा है कम से कम ये जो कश्मीर का इशू है इसको एक दफ़ा ज़रूर समझें, इसको सुने। ये हसरतों की एक दास्तान है, एक तवील दास्तान है। ये दास्तान गम है जिसमें कुर्बानियाँ हैं, जिसमें शहादतें हैं, जिसमें खून है, जिसमें नौजवान नस्ल का कत्लेआम है, उनके निसाब का कत्लेआम है, उनकी तारीख़ का कत्लेआम है, उनकी इज़्ज़तों का, उनकी इफ़्फ़तों का कत्लेआम है। ये दास्तान बड़ी तकलीफ़ दे दास्तान है। कश्मीर में जो हुआ, जो किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान ने जो होली खेली है कश्मीर में, कश्मीरियों के साथ जो 70 साल की जो जिद्दोजहद थी उसका गला काट दिया बिल्कुल एकदम से, पूरे कश्मीर के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया। मेरी उन तमाम सुनने वालों से अपील है जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़ास तौर पे उनका रोल बहुत ज़्यादा है। वो इस दुख को समझें और इस दुख को महसूस करने की कोशिश करें कि ये हुआ क्या है, ये हिंदुस्तान ने जो किया इसके असरात क्या मुरतब होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 370 है क्या और 35A क्या है। बुनियादी तौर पे जैसे पाकिस्तान और कश्मीर दो अलग अलग हैसियतें हैं। कोई पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर जगह नहीं ख़रीद सकता, क्यों कि ये पाकिस्तान ने ये हक़ दिया कश्मीर को, कश्मीर की उस आज़ाद कश्मीर की असम्बली को, कि वो अपने लिए कानून साजी कर सकती है। और चूँकि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत है, जब तक ये मुतनाज़ हैसियत ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई भी जो पाकिस्तानी है वो कश्मीर की किसी भी वोटिंग के अमल में उसका हिस्सेदार नहीं बन सकता, वहाँ ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। इसी तरह मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने जो 370 और 35A के तहत वहाँ की जो कश्मीरी आवाम थी उनको ये हक़ दिया हुआ था। ये इसकी एक तवील तारीख़ है रियासत कश्मीर से लेकर आगे फिर ये खुसूसी जो इख्तियारात दिए 370 के तहत, जिसमें बड़ा अमल दखल था जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की बड़ी डायलॉग प्रोसेस के बाद ये जो 370 है ये इन्वोक हुआ। 370 बुनियादी तौर पे रियासत कश्मीर को एक खसूसी दर्जा देता है कि उसकी एक उसके खसूसी तशख़्ख़ुस को मेंटेन करता है। और फिर जो 35A है ये कश्मीरियों की तारीफ़ करता है कि कोई भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी की जो जायदाद है, जो ज़मीन है, उसकी उसको कोई हिंदुस्तानी, कोई इंडियन वहाँ जगह नहीं ख़रीद सकता, कोई इंडियन वहाँ नौकरी हासिल नहीं कर सकता, कोई इंडियन उनके वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये एक मुस्तकिल तौर पे उनको ये हक़ था जब तक ये इस रियासत का फ़ैसला नहीं हो जाता। ये उनकी मुतनाज़ स्टेटस को मेंटेन रखने का ये जो दो शिकिन थी, जिसने आज तक तकरीबन 70 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, कश्मीर की जो मुतनाज़ स्टेटस था उसको मेंटेन रखा हुआ था। यही जो आइन की दो शिकें थी, इनकी ही बुनियाद पे कश्मीरी जो थे वो अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मुतालबा करते थे। और ये जो हिंदुस्तान का आइन है बुनियादी तौर पे ख़ुद उसने उनको दिया हुआ था। और अब ये जो मोदी ने किया ये उस आइन से भी मुतसादम है कि जो कश्मीरी वहाँ बैठे हुए थे, जो कश्मीरी वहाँ लड़ रहे थे, जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है हमें। बहुत मुश्किल होता है, शायद अल्लाह ना करे आपका कभी इस सिचुएशन से वास्ता पड़े, आप कभी इस तकलीफ़ से गुज़रें, आपको ये ना पता हो कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, आपको ये बात का इदराक ना हो कि आपका बेटा कहाँ है, आपको इस बात का इदराक ना हो कि आपकी बहन कहाँ है अगले लम्हे, आपका बेटा स्कूल गया था वो वापस आएगा या नहीं आएगा, स्कूल में क्या हो जाएगा। तकलीफ़ है, साल हा साल पे मुहित तकलीफ़ है। आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन बेटी महफूज है या नहीं है, वो उसने किस रास्ते से आना है। ये पता है कि वो स्कूल चली गई है, ये नहीं पता वो स्कूल पहुंची है, ये नहीं पता कि वो वापस घर आएगी, वो वापस घर नहीं आएगी, वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। ये क्यास था, ये अनसर्टेनिटी थी। ये लोग वहाँ के कश्मीरी लोग, नहते लोग, जिनके पास कोई असला नहीं, जिनके पास बगावत के लिए नारे हैं, पाकिस्तान का परचम है, अपना जिस्म है, पत्थर है,
वो हिंदुस्तान की फ़ौजों को गोली सामने होती है। आप देखें सड़कों पे, हमारे तो रिश्तेदार हैं, हमारी बात होती है वहाँ। आप देखें, अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्लिप्स उठा के देखें तो आपको ये तकलीफ़ फ़ील होगी कि किस तरह से वो लोग उसका मुजाहरा करते थे। अब हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो मुतनाज़ स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़लस्तीन में हुआ। फ़लस्तीन एक बड़ा रकबा था, लेकिन सुकुड़ते यही मुतनाज़ स्टेटस उसका जब इज़राइल ने ख़त्म किया, इज़राइली वहाँ आके अब जगह लेते हैं, वहाँ आबाद होना शुरू हुए, तो इससे इफ़ेक्ट क्या होगा मैं आपको ये बताऊँ। चूँकि कश्मीर को इस्तिस्वाब राय कि लोग अपने वोट से, खुद अपनी मर्ज़ी से किसी को चूज़ करना चाहें, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहें या वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए, वो आज़ाद रहना चाहें, तो ये उनका हक़ था। तो अक्सरियत ज़ाहिर है इस वक्त भी पाकिस्तान की बात करती है वहाँ। तो हिंदुस्तान ने ये ट्रिक खेली कि अब पूरे हिंदुस्तानी लोग कश्मीर में जगह ले सकेंगे। अब हिंदू बस्तियाँ कश्मीर में बसाई जाएंगी। अब वो लोग हिंदुस्तान के वो लोग इस वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये एक तकलीफ दे बात है जो तकरीबन 70 साल के अरसे पे मुहित जदोजहद के गले पे एक खंजर चला है। बुनियादी हकूक़ का मसला है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है, ये दुख है। ख़ास तौर पे जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको इस चीज़ को समझना होगा, वो इसके लिए इसको फ़ील करें कि अब कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस ख़त्म हो चुका है। अब कश्मीर बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान के कंट्रोल में चला गया है। अब बराह रास्त वो वफाक से ऑपरेट होगा। उनको ये चाहिए कि वो इंगेज करें इंटरनेशनल लॉबी को, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, इसको एक तहरीक की शक्ल दें, एहतजाज करें। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनके लिए बेशुमार मुहिम चलाई जाती हैं, इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती हैं। उसको फाइनेंस करें, जिस लेवल पे हो सकता है इससे आगे बढ़ें। चूँकि अब ये सिर्फ बयानात का मसला नहीं है, ये बात बयानात से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे खामोश है। मैं आपको बताऊं, वो भी, उस पर भी आपको बड़ी लॉबिंग करनी पड़ती है। उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा फाइनेंस करना पड़ता है। तो ये ऐसे नहीं होगा जब तक आप इस दुख को समझेंगे नहीं, जब तक आप इस तकलीफ़ को नहीं महसूस करेंगे कि कितनी तकलीफ़ में वो लोग गुजर रहे हैं, किस तकलीफ़ में उन लोगों ने आज तक इस उम्मीद पर यह सफ़र किया था कि एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, हम आज़ाद होंगे, हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रहा, ये आप पे लाजम है। चूँकि उसकी एक वजह है कि जो माजी की जितनी भी हुकूमतें थी उन्होंने कश्मीर को एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल किया। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल किया। अगर फजल रहमान को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया तो उसको एडजस्ट कर दिया। तो कश्मीर कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी वो अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल होती रही। किसी का मुँह बंद करना है, किसी को नवाजना है, किसी को वहाँ बिठा देना और उसको बेपनाह पैसा दे देना है। और लोगों के खून पे बुनियादी तौर पर जो लोग भी वहाँ बैठे रहे, ख़ास तौर पे फजलुर रहमान एक तवील अरसे तक वहाँ उसके साथ चिपका रहा, वो लोगों के खून के साथ चिपका रहा। बुनियादी तौर पे वो कश्मीरियों की उस इज़्ज़त, उस हमीयत, उस वकार पे उसने डाका मारा। उसने कुछ उसके लिए नहीं उठाया, कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कदम नहीं उठाया। तो अब मसला यहाँ से आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान क्लस्टर बम फेंकता है। बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि क्लस्टर बम क्या होता है। देखिए, आबादी है, तमाम लोग हम वहाँ बसते हैं LOC के इर्द गिर्द, तो वो एक बड़ा गोला ऊपर फ़िज़ा में आके फटता है और वो स्प्रेड करता है नीचे नीचे छोटे छोटे खिलौने। कभी कुछ घड़ियाँ होती हैं, कुछ बोतलें होती हैं, कुछ क्या होता है, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चा उसको खिलौना समझ के जो है उठाता है, घड़ी समझ के उठाता है, बच्चा उसको बोतल समझ के उठाता है, बच्चा उसको कोई और दूसरा खिलौना समझ के उठाता है, लेकिन वो फट जाता है। तो वहाँ लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये एक तकलीफ़ दे मनाज़र हैं। ये उस सूरत में महसूस हो सकते हैं जब किसी को खुद इसका तजर्बा हो। फिर मैं आपको ये भी बताऊं, आप ये चीज़ भी याद रखें कि आज कश्मीर में
कोई शहीद होता है तो उसके सीने पे जो परचम सजाया जाता है वो पाकिस्तान का परचम होता है। आज कश्मीर में किसी की इज़्ज़त नीलाम होती है, किसी माँ बहन की इज़्ज़त नीलाम होती है, उसके पीछे उनकी पाकिस्तान की मोहब्बत कारफरमा होती है। हिंदुस्तान कभी ये अफोर्ड नहीं करता, हिंदुस्तानी फ़ौज कभी ये बर्दाश्त नहीं करती कि वहाँ पाकिस्तान का नारा लगे, वहाँ पाकिस्तान की बात हो, वहाँ पाकिस्तान के हक़ में बात हो। उन लोगों की कब्रों पे पाकिस्तान के झंडे सजाए जाते हैं, उनकी कफन, उनकी मैयतों पे पाकिस्तान के झंडे सजाए जाते हैं। वैसे ये बहुत आसान होता है, जब आप देखते हैं आगे आपकी गोली है और आपके सामने पाकिस्तान का परचम है तो आप उसको छोड़ दें नीचे, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये वो जज्बा है, ये वो कमिटमेंट है जो पाकिस्तान के साथ उस कश्मीर की, उस आवाम की है। तो आज हम पे लाजम है, हम पे ये कर्ज है, इस कर्ज को महसूस करने का दिन है। आज उनका जो हिसाब है वो चुकाने का दिन है। आज उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, आज उनकी जो साल हर साल से नस्ल कुशी है, उसको रिकॉग्नाइज करने का दिन है, उस तकलीफ़ को महसूस करने का दिन है, उन लोगों के साथ खड़ा होने का दिन है जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के तकद्दुस के लिए देखें कितना आसान है। अगर वो हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान उनको इज़्ज़त दे, उनको प्रोटोकॉल दे, उनकी जानें भी बच जाएंगी, उनका कैरियर भी बन जाएगा, उनकी ज़िंदगी भी का तसलसल भी, अमन भी आ जाएगा। लेकिन क्यों? ये वो खुददारी है, ये वो जज्बा है जिसको हिंदुस्तान नहीं ख़रीद सकता। हिंदुस्तान ने बेशुमार वहाँ काम किया, उनको नवाजने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान कश्मीरियों के अंदर से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सका। तो आज हम पे ये लाजम है, जो हम इस पार बैठे हुए हैं, कि हम उनके हकूक़ की बात करें, हम उनके साथ खड़े हों, रवायती तर्ज अमल से हट के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दीगर जितने भी फोरम्स हैं, उससे भी हट के एक दो कदम आगे बढ़ें, इस पे सोचें, इस दुख को महसूस करें कि हम उनको बताएं कि नहीं, हम भी आपके साथ खड़े हैं। इस वक्त पूरी क़यादत वहाँ जो है वो उनको कैद किया गया है। यासीन मलिक साहब की तस्वीरें कुछ आ रही हैं उसके हवाले से। तो ये कोई छोटा काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जो कौमें इस जद्दोजहद के इस अमल से गुजरी हैं, जिन लोगों ने खुद गोलाबारी देखी है, जिन लोगों ने खुद बमों को, बारूद को देखा है, वो इस दुख को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस दुख को समझें। इसके लिए जितना आप लोग कर सकते हैं, एक रास्ता बोर्ड होके करें, इसके लिए आगे बढ़ें। ये बहुत तकलीफ़ दे दिन है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, उसके शोधा के लिए, उनके शोधा के साथ मजाक, उनके खून के साथ मजाक है, उनकी कुर्बानियों के साथ मजाक है। अब हम पे है ये, इस पे अब पाकिस्तान पे है। इस वक्त इम्तिहान तमाम मुसलमान उम्मत का है, तमाम मुसलमान मुल्कों का है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास एक माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त फ़ौज है, पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस हैं, एक ज़बरदस्त क़यादत है, सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो आइडियल है। तो इस चीज़ को मेरे ख़्याल में रूटीन से हटकर रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। मुझे दुख हुआ, मैं ट्विटर पे देख रहा था कामरान खान साहब का एक क्लिप के, उन्होंने कहा जी कि हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी आसानी से उन्होंने उस पर अपना उस पर नुक्ता नज़र भी पेश किया कि हम मुस्तकिल पीस की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अज़ियत पहुंची। ये कौन सा पीस है? आप ये देखिएगा। इसके बाद चूँकि इस वक्त तो कश्मीर में तकरीबन 7-8 लाख से ज़ाहिद फ़ौज ने उसका मुआसरा करके रखा हुआ है, लोगों को घरों में नज़र बंद किया हुआ है, चिड़ी भी बाहर नहीं निकल सकती। जैसे वो लोग घरों से बाहर निकलेंगे, आप देखना कितनी तबाही आएगी। अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, लेकिन आएगी। उनकी तारीख़ गवाह है। मुझे नहीं पता कामरान खान साहब को उनकी साफ़ती बसीरत कहाँ ख़त्म हो गई है, जो इतनी आसानी से उन्होंने ये फतवा दे दिया कि हम अमन की तरफ जा रहे हैं, हम मुस्तकिल तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम कभी भी इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेंगे। कोई कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाने को कबूल नहीं करेगा। वो मौत कबूल कर सकता है, वो तबाही कबूल कर सकता है, वो कभी भी हिंदुस्तान के साथ नहीं जा सकता। आज हिंदुस्तान ने प्रैक्टिकली कश्मीर की हैसियत को ख़त्म कर दिया, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया, जिस तरह से उनकी एक पॉलिसी थी। लेकिन हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग, जिनको शायद कश्मीर की तारीख़ का पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि बगावत क्या होती है, वो भी बैठ के टीवी पे तजिए कर देते हैं। अज़ान हो रही है, मेरी तरफ से यही कुछ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।